तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 16 तक। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वो ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया, उसने मनुष्यों को दान दिए, वह चढ़ा। इसका अर्थ यह है कि वो पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वो वही है जो आकाश से भी ऊंचे चढ़ा, जिससे वो सब कुछ परिपूर्ण कर दे। मसीह ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की पूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांत के झोंके से हम विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की पूर्णता प्राप्त करें। वो हमारे शीश हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वो शरीर अपनी सब संधियों की सहायता से सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी पूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना ही निर्माण करता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चलें। अनुवाक्य, हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चलें। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य, हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चलें। यहाँ इस्राएल के वंश प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य, हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चलें। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य, हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं नहीं चाहता कि पापी मर जाए, मैं चाहता हूँ कि वो पश्चाताप कर जीवन प्राप्त करे। अनुवाक्य, हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला।
तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो मैं 3 वर्ष से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। ये भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि ये अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।